वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से बहुत बहुत नमन। ये एक प्रेरणा मिलती है कि चलिए सब लोग साथ में बैठ के कुछ करेंगे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सबको प्रणाम। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। सहज यदि हम समझ लें बात को तो बहुत सहज है, और ना समझे या समझ भी लें और अनुभव में ना लाएं तो ये संसार सागर दुस्तर भी है। लेकिन गीता रास्ते बहुत बताती है, और कभी कभी तो बुद्धि इतनी हैरान रह जाती है गीता के एक श्लोक को भी पढ़ के कि अभी अब जो हमारा आएगा 17वां श्लोक और जो चल रहा है प्रकरण, समय का जिस तरह से वर्णन किया है, और एक बार श्लोक ऐसे आसानी से पढ़ के निकल जाएंगे तो कुछ नहीं लगेगा कि अरे क्या खास बात है इस श्लोक में। लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कितनी गहरी गहरी बातें। तो आज हम देखेंगे वो 17वें श्लोक में काल की गणना, पुनर्जन्म की जो हम बात कर रहे थे पिछली बार। तो हम ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। हमारा 8वें अध्याय का 14, 15, 16 का एक प्रकरण जो चल रहा था वो हम समाप्ति पे था। थोड़ी सी एक दो बातें रह गई थी पिछली बार। तो हमने लास्ट में कहाँ छोड़ा था कि पुनर्जन्म जो हमारा होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम खुद मांगते हैं पुनर्जन्म। कैसे मांगते हैं? वासनाओं को जिंदा रखकर। और ये भी हमने बात कर ली थी कि समय जब गिर जाता है, कालातीत भगवान का सबसे बड़ा जो विशेषण है कालातीत, वो ईश्वर समय सीमा से परे है। बाकी सब कुछ ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा जी तक भी समय की सीमा में आते हैं। तो ये अभी थोड़ी देर पहले रेणु जी जो बात कर रही थी वो समय वाली बात जो है ना, वो समय का चक्र हम समझते हैं अब थोड़ा सा। बहुत ही बुद्धि चमत्कृत रह जाएगी कि क्या मनीषा थी हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषियों की, हमारे मुनियों की। कितना मतलब उनकी वो जो विवेक बुद्धि थी, उनका जो मनीषा थी जिसे हम कहते हैं, वो कितनी जबरदस्त थी, ये अब हमें पता चलेगा। तो हमने क्या देखा? पुनर्जन्म हम खुद मांगते हैं अधूरी वासनाओं को पूरा करने के लिए। तो एक एग्जाम्पल हमने बुद्ध का लिया था, सबका लिया था। अब एक महावीर की एक बात प्रचलित है कि जब भगवान महावीर के पास कोई भी आता था ना कि भाई मुझे समाधि में जाना है, मुझे सिखाइए, तो महावीर क्या कहते थे कि भाई पहले अभी सीखने लायक तुम नहीं हो, पहले तुम अपने पिछले जन्मों में जाओ। उसको एक टेक्निकल नाम दिया है जाति स्मरण। तो सही पूछिए तो भगवान महावीर की जो अहिंसा, तो हम बोलते ही हैं कि जैन धर्म ने अहिंसा दी है, लेकिन अहिंसा से भी बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है भगवान महावीर का, वो है जाति स्मरण। ये जाति स्मरण क्या है? पिछले जन्मों को याद करना। भगवान महावीर क्या करते थे, जो भी उनके पास आता ना समाधि के उसके लिए, वो कहते पहले जाति स्मरण कराऊंगा, पहले तुम पिछले जन्मों में जाओ, तब तुम्हें समाधि की प्राप्ति होगी, उसके बिना तुम समाधि की प्राप्ति नहीं कर सकोगे। तो वो क्या करते थे, उसको पिछले जन्मों में ले जाते। और जब वो पिछले जन्मों में जाता व्यक्ति, तो उसे खुद ही महसूस हो जाता कि ये मांग जो मैं आज महावीर के पास लेके आया हूं, ये तो मैं हर जन्म में यही मांग करता रहा हूं, हर जन्म में यही मांग करता रहा हूं। हमें थोड़ी सी कभी कभी घबराहट होती है सुनकर, लेकिन एक ये सिद्धांत है कि हम लोगों के कितने जन्म हो चुके हैं इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं परिस्थितियों में। जैसे भगवान महावीर भी कहते हैं कि ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, मेरे से पहले भी बहुत लोग कह चुके हैं। और बुद्ध ने भी कहा कि मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूं जो कहूं। जीसस ने कहा, और ऐसे कई लोगों ने कहा
कि एक ने तो यहाँ तक भी कहा कि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, यही बात एक व्यक्ति वट वृक्ष के नीचे पहले भी कह चुका है। साफ इशारा बुद्ध की ओर है। जो बुद्ध के बाद किसी ने समाधि की अवस्था प्राप्त की तो उन्होंने ये कहा कि मेरे से पहले यही बात एक व्यक्ति और भी कह चुका है वट वृक्ष के नीचे। तो वो वट वृक्ष का तो वही हो गया ना, बुद्ध का ही इंडिकेशन है साफ साफ। तो मतलब यह है कहने का कि ये बातें जन्मों जन्मों से चली आ रही हैं, और वो जन्म कितने क्या है वो अभी हम 17वें श्लोक पे आएंगे तो देखेंगे कि ब्रह्मा का एक दिन क्या है, ब्रह्मा की एक रात क्या है, ब्रह्मा की एक दिन और रात में हमारे कितने सृष्टियां हो जाती हैं। तो ये महावीर जो ये करते थे तो व्यक्ति पूरी तरह रूपांतरित हो जाता था। एक वर्ड है ना ट्रांसफॉर्मेशन। हम जो छोटे छोटे परिवर्तन अपने अंदर लाते हैं वो तो क्या होते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम छोटे छोटे लाके ही बड़ा परिवर्तन ला सकेंगे, लेकिन ये छोटे छोटे परिवर्तन जो हम लाते हैं ना, ये पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। अभी हमने किसी से अच्छी बात की, हमारे अंदर परिवर्तन आया कि नहीं बस अब मुझे ये करना ही करना है, लेकिन थोड़ी देर में ही वो बुलबुला हमारा फुस हो जाता है, फूट जाता है, हम और फिर वही वासनाओं में, वही संसार के चक्कर में घिर जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन, हम अंदर से पूरी तरह रूपांतरित हो जाएं, हम पूरे बदल जाएं। बदल जाएं मीन्स ऐसे नहीं कि बस हमारा स्वरूप ही वैसा बन जाए। तो जैसा कृष्ण बार बार कहते हैं कि हर वक्त हमें उस ईश्वर का स्मरण रहे। तो ऐसे ही अभी जो हमारे समय की बातें चल रही हैं तो हम इसमें तो ये महावीर उनको पिछले जन्मों में ले जाके और वो जब अनुभव करा देते थे व्यक्ति फिर कहता हाँ ठीक है अब मैं समाधि के लिए तैयार हूं, अब मैं समाधि के लिए तैयार हूं। क्योंकि महावीर पूछते क्या देखा भाई तुमने पिछले जन्मों में, तो वो व्यक्ति का जवाब होता था मैंने देखा कि मैं वही मांग तो बार बार वही मांग कर रहा हूं, हर जन्म में वही मांग कर रहा हूं। तो बोलता है अब वो सब देखने के बाद मुझे समझ में आ गया अब मेरा मन खाली है। तो ये मन का जो खाली होना है ये बहुत जरूरी है, और मन तो हमारा खाली होता ही नहीं है, भरा पड़ा है। हम तो इसके ऊपर और संस्कार के संस्कार लादे चले जा रहे हैं, खाली कर ही नहीं रहे। और इसीलिए हम कहते हैं कि ध्यान में बैठना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसको खाली करना बहुत जरूरी है। ये ध्यान की इतनी महत्ता इसीलिए है। तो बुद्ध ने भी यही कहा था जब उनको समाधि की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने भी यही कहा। बुद्ध ने क्या कहा कि अब मैं कह सकता हूं मन, अब मैं तुझे छुट्टी दे सकता हूं, हे मेरे मन अब मैं तुझे छुट्टी दे सकता हूं, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। ये बुद्ध ने कहा। तो मन गिर जाता है, जब समय जब खत्म हो जाता है फिर मन ही नहीं रहता, क्योंकि कोई वासना ही नहीं रहती। तो ये बातें थोड़ी टेक्निकल हैं, लेकिन हम जब, और हमारे पास इसका एक ही साधन है मेडिटेशन, उसको अनुभव करने का हमारे पास एक छोटा सा तरीका वही है, उसी के माध्यम से हम जा सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया महावीर को कि अब मेरा मन खाली है और अब मैं ध्यान के लिए तत्पर हूं। तो ध्यान भी हमारा इसीलिए नहीं लगता है, क्यों कि हमारा मन तो भरा हुआ है। जब मन खाली होगा तो हमारा ध्यान लगेगा। तो ये जाति स्मरण जो है ये महावीर की विश्व को बहुत बड़ी देन है, ये ऐसा मुझे लगता है। तो अब हमारा ये जो चल रहा था 16वां श्लोक वो हमारा समझ लीजिए पूरा हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, करने को तो अभी हम इसका और भी बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन चलिए अब आगे ही बढ़ते हैं। एक बार हम 17वां पढ़ते हैं। तो ब्रह्मलोक में जो हमने बात की ना कि 16 में क्या कहा था, आ ब्रह्म भुवनान लोक कहा, ब्रह्मलोक तक के जितने भी लोग हैं सब पुनरावर्ती वाले हैं, मतलब वहां से भी लौट लौट के आना पड़ता है। अभी हम ब्रह्मलोक को समझेंगे कितना मतलब कैसा ब्रह्मलोक है वो, क्यों सबसे ऊंचा उसे माना जाता है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, ब्रह्मलोक में जाने वाले भी पीछे लौट कर आते हैं, इसका कारण क्या है। ब्रह्मलोक जैसे ऊंचे लोक में, ब्रह्मा के लोक में जाने वाले भी लौट कर आते हैं, इसका श्लोक अभी 17वें श्लोक में हमें इसका जवाब मिलेगा। क्या कहते हैं, सहस्र युग पर्यंतम, सहस्र युग पर्यंतम, सहस्र युग पर्यंतम अह, अह दिन होता है, अह यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांतान सहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जनः। अब समझिए इसको, यत ब्राह्मण है, सॉरी ब्राह्मण है नहीं ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो ब्राह्मण हम जो हमारे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण है ब्रह्म। जो मनुष्य ब्राह्मण है सहस्र युग पर्यंतम, जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले, ये जो समय की बात है ना, आप समझिएगा कितना गणना थी, क्या
मतलब कहाँ तक हमारे पूर्वजों की सोच थी, कितनी सटीक गणना है उनकी। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले, 1000 चतुर्युगी भी ब्रह्मा की, हमारी चतुर्युगी नहीं, हमारी तो चार हम तो इसी को बोल देते हैं सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। हमारी तो चतुर्युगी ये है। ब्रह्मा की चतुर्युगी तो अभी आप देखिएगा कितनी बड़ी है। तो क्या कहते हैं कृष्ण, जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को, वो ब्रह्मा का एक दिन है, 1000 चतुर्योगी ब्रह्मा का एक दिन है। इसीलिए बोलते हैं कि ब्रह्मा के लिए सृष्टि क्या है, एक दिन की सृष्टि है, हमारा एक दिन नहीं। अभी हम समझेंगे ब्रह्मा का एक दिन क्या है। 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को, और आगे क्या कहा, युग सहस्रांताम, 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को। कृष्ण क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जो लोग जानते हैं, ते जना, वे मनुष्य, अहोरात्र विदह, वो ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। अब हम भी जान लेते हैं, जान तो लें कम से कम, कितना उसको हम याद रख पाएंगे और कितना उसके अनुसार अपने जीवन को हम रूपांतरित कर पाएंगे। बदलना वर्ड यूज नहीं करूंगी आज, तो रूपांतरण ही वर्ड यूज करेंगे हम। कितना हम अपने जीवन को रूपांतरित कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन चलिए हम जान तो लेते ही हैं। तो इसका पहले एक छोटा सा समझ लेते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। मृत्यु लोक के तो हमारे ये 4 युग हैं, इनको एक चतुर्युगी कहते हैं। अब ब्रह्मा के चतुर्युगी समझते हैं। तो हमारे मृत्यु लोक की ऐसी 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात होती है। तो आप इंटरेस्टेड हो तो चलिए बहुत सूक्ष्म में कर लेते हैं। ये गणना किस तरह की जाती है समझिए। अत्यंत सूक्ष्म काल है, हम समझ लीजिए, साइंस भी कहता है परमाणु, अणु से भी छोटा क्या है भाई, परमाणु समझिए। 2 परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनता है, यहां तक तो हमने सबने पढ़ा है। 3 अणु मिलते हैं तो एक त्रसरेणु बनता है। मैं संस्कृत के वर्ड यूज कर रही हूं। तो जब हम देखते हैं ना, कई बार कहीं थोड़ी सी लाइट आती है, तो कहीं झरोखा होता है थोड़ा सा, और वहां से सूर्य की किरणें आती हैं, तो उस वो पूरी बीम सी बन जाती है एक, और उसमें हमें बहुत सारे वो छोटे छोटे कण दिखते हैं। वो समझ लीजिए एक त्रसरेणु है हमारा, है ना। क्या है त्रसरेणु, 3 अणुओं से मिलकर जो एक त्रसरेणु बनता है, 3 अणुओं का जो संगम संयोग होता है, तो इसमें हमें त्रसरेणु उड़ते हुए दिखते हैं। ऐसे 3 त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य जितना समय लेता है उसे कहते हैं त्रुटि। ये सब टेक्निकल नाम है, उसे त्रुटि कहते हैं। बस खाली इससे आपको ये एहसास हो जाएगा हमको कि कितना समय की कैसे गणना करते हैं ब्रह्मा के लोक की। 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेदों का एक लव, 3 लवों का एक निमेष। निमेष वर्ड हमने यूज, हम जानते हैं, है ना। एक निमेष और 3 निमेषों का एक क्षण होता है, जिसे हम एक क्षण कहते हैं। तो 3 निमेषों का एक क्षण होता है, 5 क्षणों की एक काष्ठा, 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं की एक नाड़िका, 6 नाड़िकाओं का एक प्रहर, और 8 प्रहरों का एक दिन रात होता है। हमारे 8 प्रहर बोलते हैं ना हम, 4 8 प्रहर, 8 प्रहर होते हैं हमारे। 15 दिन रातों का एक पक्ष जिसे हम जानते हैं फोर्टनाइट, जिसे हम बोलते हैं पखवाड़ा, 2 पक्षों का एक मास, 6 मासों का एक अयन, दक्षिणायन, उत्तरायण, और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। जस्ट एक कैलकुलेशन के मैंने ऐसे ही बता दिया, इंटरेस्टिंग है इसलिए। तो इस तरह हमने क्या देखा कि मनुष्यों का जो एक वर्ष के समान देवताओं की एक दिन रात होती है। हमारा जो एक वर्ष है, देवताओं का वो एक दिन और रात है। मतलब मनुष्यों का 6 महीने का उत्तरायण देवताओं का दिन है, और मनुष्यों का 6 महीनों का दक्षिणायन देवताओं की रात है। ये हमारे 12 महीने जो हैं वो देवताओं की एक रात, एक दिन रात है उनका। तो इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्यों के समय के परिमाण में कितना है, परिमाण में, मापतोल में 360 गुना अधिक माना जाता है। तो इस हिसाब से मनुष्यों का एक वर्ष, देवताओं के एक दिन रात, मनुष्यों के 30 वर्ष, देवताओं का एक महीना, इस तरह से कैलकुलेशन
चलती रहती है। ऐसे ही हमारे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग जब हमारे बीत जाते हैं यहाँ के, तब देवताओं का एक दिव्य युग होता है। अब हमें तो अभी यही पता नहीं सतयुग कितने हजारों साल का, फिर त्रेता युग कितने हजारों सालों का, फिर द्वापर कितने सालों का, अब कलयुग कितने हजार साल का। तो ये हमारे जो 4 युग हैं चतुर्युगी, इन चारों को मिलाने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। मतलब मनुष्यों के, अब इन्होंने कैलकुलेशन दी है, हम पढ़ लेते हैं। सतयुग के 17,28,000 कितने हैं हमारे? सतयुग के 17,28,000, त्रेता के 12,96,000, द्वापर के 8,64,000 और कलयुग के 4,32,000। ऐसे कुल मिलाकर 43,43 20,000 वर्षों के बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। ये कैलकुलेशन जो यहाँ मैं देख रही हूँ वो मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ। इसको महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। तो एक फर्क है कि मनुष्यों और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, हमारी सारी गणनाएं सूर्य पे निर्भर करती हैं। लेकिन जो ब्रह्मलोक की चर्चा की थी, ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण सूर्य से नहीं होता, देवताओं के दिव्य युगों से होता है। मतलब देवताओं के 1,000 दिव्य युग, अभी हमने देखा ना देवताओं का एक दिव्य युग क्या होता है। देवताओं के 1,000 दिव्य युग मतलब मनुष्यों के तो कितने हो गए, 4,32 करोड़ वर्ष, वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब इस तरह ये ब्रह्मलोक की एक जरा सी कल्पना हम कर सके, इसलिए ये मैंने सारी कैलकुलेशन बताई है। वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतने ही दिव्य युगों की एक रात होती है। और ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी के इसी दिन को हम कल्प या सर्ग कहते हैं। ब्रह्मा जी के लिए तो वो एक दिन और एक रात ही है, तो ब्रह्मा जी का ये जो दिन है इसको कल्प या सर्ग कहते हैं, और जो ब्रह्मा जी की एक रात है उसको हम प्रलय कहते हैं। ये सृष्टि की हमें एक समझनी हो थोड़ी सी, जो कैलकुलेशन किस तरह की होगी, हमारे पूर्वजों ने कैसे की होगी भगवान जाने। लेकिन बुद्धि तो चमत्कृत रह जाती है कि कैसे कैलकुलेशन की होगी, साइंस अभी पकड़ ही नहीं पाया, उन तक पहुंच ही नहीं पाया है। तो दिन रात की इसी गणना के अनुसार 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष मानी है। लेकिन ये हमारे वाले 100 वर्ष नहीं, अब आपको समझ में आ गया होगा। ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी भी परमात्मा में लीन हो जाते हैं। इसलिए कहा है कि ब्रह्मलोक भी अंतिम लोक नहीं है, वहां से भी पुनरावृत्ति होती है, चाहे अरबों सालों बाद ही हो, वहां से भी पुनरावृत्ति होती है। ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने पे वो भी परमात्मा में लीन हो जाते हैं और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है। प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। प्रकृति और पुरुष ये तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं ना। तो पुरुष भी, पुरुष में वो प्रकृति भी पुरुष में लीन हो जाती है। तो कहने का मतलब कितनी ही बड़ी आयु क्यों ना हो, अरबों वर्ष की भी आयु क्यों ना हो, ब्रह्मा जी की भी जैसे वो भी काल की अवधि वाली ही है, वहां भी लिमिटेशन तो है। ऊंचे से ऊंचे कहे जाने वाले जो भोग हैं वे भी, तो यहाँ घूम फिर के हमारे लिए काम की बात क्या आती है कि जिन्हें हम ऊंचा से ऊंचा भोग कहते हैं कि भाई इतना कर लोगे, हम तो एक स्वर्ग लोक तक ही रुक जाते हैं। अब हमने देख लिया ना स्वर्ग लोक तो कुछ भी नहीं है ब्रह्मलोक के सामने। तो ब्रह्मलोक तक ऊंचे से ऊंचे भोग ब्रह्मलोक में आप मानते हो यदि, कि वो भी संयोग जन्य होने से दुखों के कारण है। ये गीता में एक बहुत प्रसिद्ध है, जैसे हम निष्काम को गीता का सूत्र मानते हैं, वैसे ही एक हमारे लिए एक और सूत्र है, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते, कि जो भी संस्पर्श से, संयोग से जो सुख दुख पैदा होते हैं, वो संयोग से जो चीजें पैदा होती हैं वो दुख का कारण होती है। और हमारा संसार इसीलिए दुख से भरा हुआ है क्योंकि हमारी सब चीजें संयोग से पैदा होती हैं। ये गीता के 5वें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं 22वें श्लोक में। और वो सब काल की अवधि वाले होते हैं, समय की सीमा में बंधे होते हैं। केवल और केवल एक भगवान है, वो परम चेतना, वो परम सत्ता जो है वो कालातीत है, बाकी सब समय की सीमा में आते हैं। इस प्रकार काल के तत्व को जानने वाले मनुष्य ब्रह्मलोक तक के दिव्य भोगों को किंचित मात्र भी महत्व नहीं देते। जिन लोगों को ईश्वर को प्राप्त करना है वो फिर ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक इनकी प्राप्ति में नहीं जाते, वो जाते ही नहीं इनकी प्राप्ति में। तो ये हमें समझ लेनी है ये बात। ये हमने 17वां श्लोक समझ लिया। अब ब्रह्मा जी के दिन और रात,
हमने बात करी ना, सर्ग और प्रलय होते हैं, उसका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में हमें मिलेगा, 18वें में और 19वें में। पर एक बार ये जो 17वां श्लोक हमने पढ़ा है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था इसमें, सहस्त्र युग पर्यंतम, ये जो हमने सारा पढ़ा ना अभी 17वां, तो यहाँ समय के बाबत जो कृष्ण ने कुछ और बातें बताई हैं, वो थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं कि इस काल के रहस्य को जो जान लेता है, कृष्ण ने यही कहा ना, काल के इस रहस्य को जो जान लेता है वही जानने वाला है, उसी को उन्होंने ज्ञाता कहा है। अब ये काल का रहस्य क्या है, व्हाट इज दिस मिस्ट्री ऑफ टाइम, क्या है ये समय का राज, तो हम 2-3 बातें समझ लें। प्रैक्टिकल, अभी तक तो हमने थोड़ी एक टेक्निकल बातें समझी थी, अब हम थोड़ी अपने हिसाब से प्रैक्टिकल बातें समझ लें। कभी ख्याल करिए, कुर्सी पर बैठे बैठे हमारी झपकी लग जाती है ना कभी कभी ऐसे, और हम एक लंबा सपना देख लेते हैं, बहुत लंबा सपना देख लेते हैं, ऐसा सपना कि 40 साल का समय पूरा हो जाता है उस सपने में। ऐसी हमने पौराणिक कहानियां भी पढ़ी हैं, नारद जी की कहानी की, वो शादी भी हो गई और सब कुछ हो गया, तो समझ लीजिए हम, शायद आपको वो कहानी याद हो, तो उस सपने के पूरा होने में कभी कभी हमको ऐसे सपने आ जाते हैं कि समझ लीजिए 40 साल का समय भी उसमें समा जाता है, कि हम बच्चे थे, हम बड़े हो गए, जवान हो गए, हमको प्रेम हुआ, फिर शादी हुई, बच्चे हुए, और समझ लीजिए अब हमारे बच्चे की शादी हो रही है, और जो बैंड बाजा बज रहा है, बारात लेके जा रहे हैं, बैंड बाजे के शोर से हमारी नींद खुल जाती है। ये सपना आया, घड़ी में देखते हैं तो लगता है अरे हम तो 1 मिनट सोए थे खाली, अभी तो नींद आई थी मेरे को, अभी तो मैं जग रहा था। तो मिनट भर में यदि 40 साल का विस्तार कैसे देखा जा सकता है, कभी प्रैक्टिकली सोच के तो देखें हम। सपने में 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में जो हम सालों का विस्तार देख लेते हैं, वो कैसे देख लेते हैं। बाहर जो 1 मिनट के लिए है, सपने में 40 साल हो सकता है। तो मतलब ये है खाली कहने का कि समय जो है ये बड़ी अद्भुत चीज है। कृष्ण कहते हैं ये समय को हमें समझना होगा, बहुत अद्भुत चीज है। जैसे आइंस्टीन ने भी ये बात कही थी, ऐसा नहीं है कि आज के समय में वैज्ञानिकों को कुछ समझ में नहीं आई, उन्होंने भी समझी थी चीजें, लेकिन वो समझा नहीं पाए पूरा लोगों को, क्योंकि सब अपने अपने लेवल से समझते हैं। जैसे हम एक बात बोलते हैं ना, बच्चे को यदि हमें कोई चीज समझानी है, छोटे बच्चे को, 5 साल के बच्चे को, 2 साल के, 3 साल, तो हमें उसके लेवल पर आके समझाना होगा। आज हम उसे अपने लेवल से समझाना चाहेंगे तो वो बच्चा कुछ भी नहीं समझेगा। तो इसीलिए वैज्ञानिक या समझ लीजिए बुद्ध हैं कि महावीर हैं, कृष्ण हैं, इन लोगों की यही तो समस्या रही, क्यों नहीं समझा पाए, क्यों कृष्ण को 18 अध्याय तक बार 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 रिपीटिशन लगती है गीता, बार बार वही बातें समझानी पड़ी, क्योंकि उन्हें पता था अर्जुन नहीं समझ पाएगा। और हम सब भी तो, हम तो शायद अर्जुन जितने योग्य भी नहीं है, उतने पात्र भी नहीं है, पर यदि समझ लीजिए हम पात्र हैं भी, तो भी हमें समझने के लिए, समझाने के लिए कुछ मुसीबत है, बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण जैसे लोगों की, तो वो तरह तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइंस्टीन ने भी कुछ समझा था समय के बारे में। आइंस्टीन ने एक बात कही थी ना कि दुनिया में सब कुछ रिलेटिव है, सापेक्ष है। ये बात हम भी बोलते हैं कि दुख सुख सब चीजें सापेक्ष हैं। एक समान परिस्थिति, समान चीजें मेरे लिए इतने से दुख का कारण है या इतने दुख का कारण है, और दूसरे वाले के लिए वो उसके मुकाबले कुछ भी दुख पैदा नहीं करता। ये सब चीजें रिलेटिव हैं, सापेक्ष हैं। तो आइंस्टीन कहता था कि जगत में सभी कुछ सापेक्ष है। आइंस्टीन तो अभी हम रिलेट कर पाएंगे ना, हमारे युग का है, हम जानते हैं उसके बारे में। वो कहता है समय भी सापेक्ष है। आइंस्टीन ने एक बात ये कही थी, दुनिया में सब कुछ रिलेटिव है, सापेक्ष है, और समय भी सापेक्ष है। तो कई लोग उससे पूछ लेते थे कि भाई क्या अर्थ है सापेक्षता का और रिलेटिविटी का। तो आइंस्टीन का सिद्धांत तो बड़ा दुरूह है। जब वो समझाने बैठते थे तो कहते हैं कि जब तक आइंस्टीन जीवित था 10-12 लोग ही उसकी बात को समझ पाए थे, उसके सिद्धांत को समझते थे, और ये 10-12 लोग भी इस मामले में राजी नहीं थे कि बाकी 10-12 समझते हैं कि नहीं समझते हैं। वो बड़ी गणित की गहनतम गूढ़तम पहेली है, आइंस्टीन पे जाके देख लीजिए। लेकिन आम जन को भी तो समझाना पड़ता था आइंस्टीन को, तो आम जनता के लिए उसने सिद्धांत बना। तो वह कहता था, तो वो इस तरह समझाता था, वो एग्जाम्पल हमारे लिए भी सही है, समझने के लिए इजी है। आइंस्टीन कहता था ऐसा समझो कि तुम अगर एक गर्म आग से तपे हुए चूल्हे पर बिठा दिए जाओ, यदि हमें कोई गर्म आग से तपते हुए चूल्हे पर बिठा दे तो हमें एक क्षण भी कितना लंबा लगेगा, घंटों लंबा लगेगा। हम
वो एक क्षण भी इतना गहनतम हमें अनुभूति दे जाएगा कि इतना लंबा लगेगा हमारे लिए। और अगर कोई ऐसा दिन हो कि हमारा बहुत प्रिय कोई बिछुड़ा हुआ मित्र, कोई प्रियजन हमें मिल जाए, तो हम उसके हाथ में हाथ डालकर बैठे रहें, तो घंटा भर भी हमें एक क्षण जैसा लगेगा। ये है समय की सापेक्षता। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये समय की प्रतीति जो है, ये हमारे चित्त पर निर्भर करती है ना? दुख के समय में समय लंबा मालूम पड़ता है, दुख के दिन बीतते ही नहीं लगते, ऐसा लगता है पता नहीं कब बीतेंगे ये दिन, हैं? घर में कोई मर रहा हो, बिस्तर पे पड़ा हो और डॉक्टर कह दे बस भई ये तो आपके इस प्रियजन की आखिरी रात है, तो वो रात हमें कितनी लंबी लगती है ना? कभी समाप्ति नहीं होगी ऐसा लगता है। लेकिन सुख की स्थिति है, चित्त प्रसन्न है, प्रमुदित है, तो रात ऐसे बीत जाती है जैसे समय ने कुछ बेईमानी की है, घड़ी ने कांटा जल्दी घुमाया है, घड़ी के तो कांटे वैसे ही घूमते हैं। तो बस बात यही है कि चित्त के अनुसार हमें समय लंबा और छोटा लगता है। मतलब ये एक समझने के लिए हमने बात करी है। तो ऐसे ही जब हम ट्रैवल करते हैं किस तरह, तो ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ यही कह रहे हैं कि अगर तुझे अंदाजा हो जाए अर्जुन, जैसा कि ज्ञानियों को पता चल जाता है, ज्ञानियों को पता चल जाता है समय का ये रहस्य, तो ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा का क्या अर्थ है, ब्रह्मा का भी अर्थ हम समझ लें। इस सृष्टि और प्रलय, सृष्टि होती है, प्रलय होती है, तो हम सब मानते हैं ना। किसी भी उसमें चले जाइए, महाप्रलय, महासर्ग, फिर मनु, हर उसमें चले जाइए, क्राइस्ट में उसमें भी जाएंगे, किसी भी धर्म संप्रदाय में सबके यहाँ प्रलय की और सृष्टि होने की कहानियां हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ब्रह्मा का अर्थ हम इस तरह समझ सकते हैं, इस सृष्टि और प्रलय, इन दोनों के बीच में नियंत्रण किसी एक शक्ति के हाथ में है, वो शक्ति ब्रह्मा है। एक सृष्टि और एक प्रलय के बीच में जो नियंत्रण है, जिस शक्ति के हाथ में है वो नियंत्रण, जो अध्यक्ष है इस अस्तित्व का, उसके लिए दिन और एक रात का ही मामला है ये, सिर्फ उसके लिए तो एक दिन और एक रात का मामला है। अभी हम सारी गणना इसीलिए मैंने समझाई थी। उसके लिए तो ये 24 घंटे हैं, हमारे लिए युग युग, हजार हजार युग, अनंत अनंत जन्म हो जाते हैं। ब्रह्मा का तो वो एक दिन और एक रात ही है। जैसे हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे लिए तो हमारी उम्र 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, जीवे में शरदह शतम, 100 साल की हम कामना करते हैं कि प्रभु हमें 100 साल की आयु दे, स्वस्थ दे। लेकिन ऐसी हम कामना करते हैं ना, जीवे में शरदह शतम, और स्वास्थ्य के साथ जिए। अब हम अपने ही आसपास देखें, एक पतिंगा, एक कीट, वर्षा में जो पतिंगा पैदा होता है ना, सांझ को पैदा होता है, आधी रात होते होते मरकर सड़कों पर गिर जाता है। हम सुबह उठते हैं तो देखते हैं ना, कितनी सफाई करनी पड़ती है हमें घर की, मरे पड़े मिलते हैं हमें ढेरों ढेरों पतंगे, है ना। उतनी देर में उसने सब कुछ कर लिया जो हम 70 80 90 100 साल में करेंगे जीवन में, उसने वो सब कुछ उतनी सी देर में कर लिया। सांझ को पैदा होता है, आधी रात होते होते वो मर जाता है, उतनी देर में ही वो सब कुछ कर लेगा। मतलब वो अपने अंडे भी छोड़ जाएगा, जो कुछ हम करते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, है, बूढ़ा भी हो जाता है, मर भी जाता है, अपने अंडे छोड़ जाता है अपने पीछे, अपने आगे की सृष्टि बनाने के लिए। तो अगर उसकी जिंदगी की घटनाएं और हमारी जिंदगी की घटनाएं देखें, तो बस फर्क इतना ही है कि जो काम उसने 7 घंटे में किया, हम 70 साल में कर रहे हैं। तो ये कोई गर्व की बात तो नहीं है, ऐसे ही लगेगा कि हम तो बड़े कम कुशल हैं, पतिंगा तो 7 घंटे में कर लिया, वही काम हम 70 साल तक करे चले जा रहे हैं। एक लाइटर मोड पे मैंने आपको ये बात कही है। तो ऐसे ही और भी छोटे कीड़े हैं जो एक क्षण में पैदा होते हैं, एक क्षण में ही मर जाते हैं, वो 7 घंटे भी नहीं जीते, लेकिन वो उस क्षण में भी सब काम पूरा कर जाते हैं, कोई काम अधूरा वो भी नहीं छोड़ के जाते, उनके जीवन का जितना है वो काम वो भी पूरा कर जाते हैं। और बल्कि हमने देखा होगा, यदि हमें ये पता चल जाए, किसी को ये पता चल जाए कि बस अब तो मेरे को समझ लीजिए कैंसर जैसी बीमारी है, या डॉक्टर्स ने कह दिया अब तो तुमको इतने ही साल जीना है, तो कई लोग तो बिल्कुल वो हो जाते हैं, और कई बड़े एकदम गति में आ जाते हैं कि अरे मेरे पास तो अब इतना ही समय है, मेरी अब इतने ही साल बचे हैं, फटाफट फटाफट कुछ कर डालूं, गति बढ़ जाती है हमारी। तो ये एक एक तरीका है जीवन में सोच, जैसे बोला ना हमने, हर चीज सापेक्ष होती है और कई तरीके हैं सोचने के। तो इसके लिए भी एक बड़ी छोटी सी कहानी है, इंटरेस्टिंग है, कि 3 अमेरिकी यात्री रोम आए घूमने के लिए, और आए तो घूमने थे, पोप से मिलने गए। तो पोप तो भाई स्पिरिचुअल और उस तरह का आदमी है, तो उसने उन्हें पूछा कि भाई कितनी देर रुकेंगे। तो पहले यात्री ने कहा भाई कोई 3 महीने रुकने का इरादा है, ताकि मैं सब कुछ ठीक से अध्ययन कर सकूं। पोप को माना जाता है ना, भी राजधानी है वहां पे सब धर्म वगैरह का अध्ययन। पोप ने कहा
थोड़ा बहुत तो जरूर कर ही लोगे तुम 3 महीने में। दूसरे ने कहा, वो तो डर गया थोड़ा सा कि ये तो 3 महीने बोल रहा है। वो बोला, भाई मैं तो थोड़ा कम रुकने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ 3 सप्ताह रुकने आया हूँ। तो पोप ने कहा, काफी अध्ययन कर लोगे तुम, अच्छा अध्ययन कर लोगे। उसको बड़ी बेचैनी हुई, वो 3 महीने में उसको कह रहे हैं थोड़ा, मेरे को 3 सप्ताह में कह रहे हैं अच्छा अध्ययन कर लोगे। तीसरे आदमी ने और डरते डरते कहा, मैं तो केवल 3 दिन ही रुकने आया हूँ। पोप ने कहा, तुम पूरा अध्ययन कर लोगे। तो कहने का मतलब यह है कि समय कम हो तो आदमी जल्दी करता है, समय ज्यादा हो तो धीमे धीमे करता है। यदि हमें यह पता चल जाए ना कि हमें मरना नहीं है, तो हम तो बिल्कुल ही आलसी हो जाए। इसलिए मरना तो बहुत जरूरी है। यदि हमें यह पता चल जाए कि बस मरना धरना तो कुछ है नहीं, ऐसे ही जीवन चलता रहेगा, तब तो वह हम बिस्तर से ही ना निकले शायद। इतनी ठंड पड़ रही है, रजाई ओढ़ के ही पड़े रहें, कौन ठंड में निकलेगा? क्योंकि कोई कुछ करने की जल्दी तो है नहीं, कोई मरना वरना तो है नहीं, इसलिए किस लिए दौड़ लगानी है? तो यदि जो समाज जितना डेथ कॉन्शियस होता है, उसकी दौड़ उतनी ही बढ़ जाती है कि बस भाई अब समय तो कम है। ये भी एक है, मतलब थोड़ा सा पुनर्जन्म की धारणा है ईस्ट में, इसलिए हमारे यहाँ फिर भी थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो दूसरा जन्म मिल जाएगा। अब ये कौन जानता है पहला जन्म दूसरा जन्म, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी हमारी पक्की धारणा होती है और हमने इतनी चीजें पढ़ी भी हैं। तो टाइम कॉन्शियसनेस ईस्ट में थोड़ी कम है, वेस्ट में हड़बड़ी और भागदौड़ी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे एक ही जन्म का सिद्धांत है, वहां पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं है। ये हम मानते हैं ऐसा, क्योंकि ईसाइयत में सिर्फ एक ही जन्म माना जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अगर तू ब्रह्मा के हिसाब से सोचे तो बस एक दिन और एक रात। सुबह होती है सृष्टि, सांझ होते आदि हो जाती है, रात से सुबह तक पूरी हो जाती है, प्रलय आ जाता है। ये ब्रह्मा का एक दिन, ये 24 घंटे का खेल है। तो इस तरह से हमने ये ब्रह्मा का भी समझ लिया। अब इसको हम और समझ लेंगे। एक बार हमारा समय समाप्त, तो उससे पहले एक बार 18वां श्लोक और 19वां श्लोक हम पढ़ लेते हैं। तो ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर जो सर्ग और प्रलय होते हैं, जो सृष्टि होती है और प्रलय होता है, उसका वर्णन अब आगे के 2 श्लोक में कर रहे हैं, 18 में और 19 में। क्या कहते हैं 18वें श्लोक में? अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। अहरागमे, ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में, अव्यक्तात्, अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से, सर्वाः व्यक्तयः, संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं। अहरागमे, ब्रह्मा के एक दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं। रात्र्यागमे, ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में, तत्र, उस अव्यक्त संज्ञ के एवं, उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही प्रलीयन्ते, संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। ये हमें समझा रहे हैं सर्ग और प्रलय, जिसे हम सृष्टि का आरंभ और प्रलय कहते हैं, वो ब्रह्मा का एक दिन और एक रात, और इस तरह से उसी में से संपूर्ण शरीर उत्पन्न होते हैं और उसी में सबका विलय हो जाता है। ये 18वां श्लोक। एक बार जितना समय है हम 19वां श्लोक भी पढ़ लेते हैं। तो ये तो हमने देख ही लिया था कि ब्रह्मा जी के दिन और रात सूर्य से नहीं होते, प्रकृति से होते हैं। 19वां श्लोक, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, स एव अयम भूतग्राम है, वही यह प्राणी समुदाय, यानी इस मृत्युलोक के लोग, भूतवा भूतवा, उत्पन्न हो होकर, बार बार उत्पन्न होकर, कहा ना कृष्ण ने पुनर्जन्म भी बार बार होता है, उत्पन्न हो होकर, अवशः, प्रकृति के परवश हुआ, अहरागमे, ब्रह्मा के दिन के समय में, प्रभवती, उत्पन्न होता है, और रात्र्यागमे, ब्रह्मा की रात्रि के समय में लीन हो जाता है। इन 2 श्लोकों की हम थोड़ी और व्याख्या समझ लेंगे अच्छी तरह से। तो 18वां है कि जितने भी प्राणियों के शरीर हैं उनको यहाँ व्यक्तय है, कहा था ना, व्यक्तय है, सर्वा व्यक्तय है प्रभवंती, सारे व्यक्ति पैदा होते हैं। तो जो मात्र प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, जितने शरीर हैं, उनको यहाँ व्यक्तय कहा है। ऐसे जब हम 14वें अध्याय में जाएंगे ना, तो वहां के 4थे श्लोक में इसी वर्ड को मूर्तयः कहा गया है।
तो जैसे जीवकृत सृष्टि में अर्थात मैं और मेरापन लेकर जीव की जो सृष्टि है, तो जब